नमस्कार दोस्तों, वेरिएशन 1 हमने फिनिश किया। उस पर आधारित जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमने आपको बताया। अब देखिए वेरिएशन 2 स्टार्ट हुआ है। इसमें दो टर्म जनरली यूज होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में उल्टा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती यूज करता है टर्म्स। ठीक है, तो वेरिएशन 2 में देखिए सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कभी सवाल में कहा जाए कि ए सीधा समानुपाती है बी का, तो इस तरह का हम एक रिलेशनशिप लिखते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, अगर फिर कहा जाए आपसे कि ए सी का उल्टा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए हम इस तरह से रिलेशनशिप लिखते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड हुआ। अब ध्यान रखिएगा एक बात का कि ए सी का उल्टा समानुपाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए 1/c का सीधा समानुपाती है। अब बात समझ रहे हैं, ए 1/c का सीधा समानुपाती है। और इन दोनों इक्वेशंस को मिला करके एक तीसरा इक्वेशन आप बना सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि ए बी का भी सीधा समानुपाती है और 1/c का भी सीधा समानुपाती है। ए जिसका भी सीधा समानुपाती रहेगा, आप उस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आगे आपको ये भी पता चल जाए या सवाल में ऐसा लिख दे कि ए जो है वो सीधा समानुपाती है, उल्टा समानुपाती है d² का, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d² का। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सीधा समानुपाती होगा 1/d² का, तो इसमें हम 1/d² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जितना भी इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, सबको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका कुल मतलब ये होगा, जैसे ले दे करके ये हो क्या गया आपका, ए सीधा समानुपाती b/c गुना d²। तो इसका कुल मतलब ये है कि b/c गुना d², ये पूरा एक्सप्रेशन जिस रेशियो में वेरी करेगा उसी रेशियो में आपका a भी वेरी करेगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका जिस रेशियो में वेरी करेगा उसी रेशियो में आपका a भी वेरी करेगा। मतलब दो सिचुएशन में इनका जो अनुपात होगा, उन दोनों सिचुएशन में a का भी वही अनुपात होगा। क्लियर है? सीधे सवालों पे आते हैं। सवाल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। जैसे कहा गया है सवाल में क्या कि ए बी का सीधा समानुपाती है, तो ए सीधा समानुपाती हमने बी कर दिया, तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ए जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो सी को हम नीचे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दो सिचुएशन, एक सिचुएशन यहाँ पर है जिसमें बी सी के साथ साथ ए भी दिया गया है, और दूसरा सिचुएशन में बी और सी दिया गया है लेकिन ए नहीं दिया गया है। यही आप देखिएगा सवाल में कि दोनों सिचुएशन में दोनों तरफ कौन सा दिया गया है, तो b/c किस रेशियो में वेरी कर रहा है, यानी पहले सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में b/c किस अनुपात में बदल गया, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जिस अनुपात में b/c बदलेगा उसी अनुपात में हमारा a भी बदलेगा। चूंकि a सीधा समानुपाती किस चीज़ का हो गया, b/c का। ध्यान रखिएगा, a सीधा समानुपाती है b का, a उल्टा समानुपाती है c का। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि a सीधा समानुपाती है पूरे ही b/c का, यानी b/c जिस रेशियो में वेरी करेगा हमारा a भी उसी रेशियो में वेरी करेगा। तो b/c पहले क्या था 6/2 और अब क्या हो गया 12/3। ध्यान रखना, b/c जो हमारा है ये इस रेशियो में वेरी कर रहा है, मतलब ये 3 और ये आपका 4। तो b/c 3 और 4 के अनुपात में बदल रहा है, तो a भी आपका 3 और 4 के ही अनुपात में बदलेगा। ठीक है, आरंभिक ए का वैल्यू कितना था 12, यानी 3 यूनिट का मान 12, तो 4 यूनिट का मान 16। आपका आंसर सी होगा। आगे से इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, सीधा आप देख लीजिएगा ऐसे सवालों में कि पहले b/c क्या था भाई, तो 3,
अब b बटा c क्या हो गया, तो 4। तो इसी रेशियो में यही रेशियो a का भी होगा, यानी 3 का मान 12 तो 4 का मान 16। इसी तरह से सारे सवालों को आप हल कीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल में कहा गया है बंधु कि अगर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है वो सीधा समानुपाती है प्राइस का। हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइस सीधा समानुपाती है किस चीज़ का, रेडियस का, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर रेडियस था पहले, तो इसका प्राइस है 32 रुपया अगर प्राइस है तो उसका रेडियस कितना होगा। तो दोनों सिचुएशन में किसका वैल्यू दिया गया है, प्राइस का। ये किस रेशियो में चेंज कर रहा है, 2 से 32 यानी 1 से 16, तो त्रिज्या भी 1 से 16 हो जाएगा। यानी त्रिज्या पहले क्या था 1.5, यानी 1 यूनिट का मान 1.5, तो 16 यूनिट का मान 1.5 इंटू 16, वैल्यू इसका 24 हो जाएगा। 16 का 1.5 गुना 24, ठीक है। अब देखिए इन सवालों में कभी भी के जो मान करके सवालों को बनाया करते थे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो P इक्वल टू के इंटू आर, फिर पहले से के का वैल्यू निकाला, फिर के का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में प्लेस किया और जिसका वैल्यू पूछा गया, तो उससे कम से कम आधा टाइम आपका लगेगा। अगर आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस है, आपने रेशियो ठीक ठाक किया है, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा ये देखने में कि भाई ये 16 गुना हो गया है तो इसे भी हम 16 गुना कर देंगे। मतलब ये सब जो हमने लिखा है आपको समझाने के लिए, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा इसका 16 गुना कीजिएगा, दैट मीन्स 16 का 1.5 गुना, ये 1.5 इंटू 16, आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल है, पॉज करके पढ़ लेना। पहले कहा गया है सवाल में कि रेडियस जो है, प्राइस जो है वो रेडियस के वर्ग का यानी स्क्वायर का सीधा समानुपाती है। अब देखिए एक सिचुएशन में रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में है 8 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 10 स्क्वायर से 8 स्क्वायर। आर अगर हमारा 10 से 8 हो रहा है यानी 5 से 4 हो रहा है, तो हमारा आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 25 से 16 या 10 8 ही रहने दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दिख रहा है 200। यानी हमारा आर स्क्वायर जो है वो किस रेशियो में वेरी कर रहा है, 10 स्क्वायर यानी 100 से 8 स्क्वायर यानी 64। तो जिस अनुपात में आर स्क्वायर वेरी करेगा, ना कि आर, जिस अनुपात में आर स्क्वायर वेरी करेगा उसी अनुपात में आपका प्राइस भी वेरी करेगा। तो आरंभिक प्राइस यही इनका भी रेशियो हो जाएगा। आरंभिक प्राइस यानी 100 यूनिट का मान था आपको 200, तो फिर दूसरे प्राइस यानी 64 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 128। ये गलती से 120 लिखा गया है, 128 ही है, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए पॉज करके खुद से प्रयास कर लेना और फिर देखना। कहा गया है सवाल में कि एक्स वाई के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी उल्टा समानुपाती है। सीधी सी बात को समझिएगा कि वाई स्क्वायर जिस रेशियो में चेंज करेगा उसके विपरीत रेशियो में एक्स आपका चेंज करेगा। तो वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर आपका किस अनुपात में चेंज कर रहा है, वाई स्क्वायर 9 से 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 से 36 यानी 1 से 4। तो x किस रेशियो में चेंज करेगा, 4 से 1, 4 यूनिट का मान 4 तो 1 यूनिट का मान 1, आंसर हमारा क्या होगा 1। इस तरह से सवालों को बना लेना है, इस लेवल पे लेके चले जाना है ताकि हम मौखिक सवालों को बनाएं। अब दिखा देते हैं हम आपको करके इस सवाल को। x सीधा समानुपाती है 1/y स्क्वायर का, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/y स्क्वायर का सीधा समानुपाती, ठीक है। तो हम इसका सीधा समानुपाती है ना भाई x, तो हम कह सकते हैं कि 1/y स्क्वायर किस रेशियो में चेंज करेगा, 1/9 पहले था, पहले 3 था तो 1/9 हो जाएगा, और अब हो गया 1/36, यही हो गया ना। तो यही तो x का भी अनुपात हो जाएगा, जो 1/y स्क्वायर का अनुपात है वही x का भी अनुपात हो जाएगा। आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी 1 और 1/4 का रेशियो का मतलब क्या हुआ 4:1। अब 4 यूनिट का मान 4, आरंभिक x 4 था तो फाइनल x 1 होगा।
देख लीजिए आपका सवाल, प्रयास कर लीजिए खुद से। कहा गया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सीधा समानुपाती है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं दोनों सिचुएशन में एक्स दिया गया है, यानी इस साइन के इस तरफ वाला दोनों सिचुएशन में दिया गया है या ये वाला प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए वाई और जेड प्रोवाइड करना होगा। तो वाई और जेड पहले में तो है लेकिन दूसरे में केवल वाई है, जेड नहीं है, यानी यहाँ से हमें अनुपात नहीं मिलेगा। एक्स हमें पहले में भी दिया गया है और दूसरे में भी। अब बताइए एक्स का क्या रेशियो है पहले और दूसरे का? 15 और 87, यानी 5 और 29। 5 दिया 15, 29 दिया 87। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी यही अनुपात होगा। मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आरंभ में अगर 5 यूनिट था तो फाइनली 29 यूनिट होगा। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या था आरंभ में? मतलब 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा बंधु? आरंभिक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 5। दैट मीन्स 5 यूनिट का मान अगर 5 है तो 29 यूनिट का मान 29 होना चाहिए। ठीक है, तो 29 किसका वैल्यू? इस वाई स्क्वायर प्लस इस जेड स्क्वायर जो पूछा गया है। तो वाई स्क्वायर तो हमारा दिया हुआ है 2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या बंधु? 29। यहाँ से जेड का वैल्यू आपका आ जाएगा 29 में आप 4 घटाइएगा 25 आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर का मान 25, तो जेड का मान आपका क्या हो गया? ऑप्शन के हिसाब से 5, ऐसे प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन ऑप्शन में जैसा दिया गया है। अगले सवाल में आते हैं। 6 नंबर सवाल आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक से प्रयास कर लीजिए। भूल के भी के चक्कर में मत पढ़ना, के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी का सीधा समानुपाती और सी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए बी बटा सी का सीधा समानुपाती। तो बी बटा सी हमारा दोनों ही सिचुएशन में मिल जाएगा। बी बटा सी का क्या होगा रेशियो दोनों सिचुएशन में? 8/12 अनुपात 12/3। अरे बड़ा हल्ला कर रहा है ये बच्चा लोग। ठीक है, तो बी बटा सी आपका वेरी कर रहा है 8/12, 12/3। आराम से काट लीजिए 2, 3। अच्छा, नीचे वाले को काट देगा, यानी 1 और 6 का अनुपात हो गया। तो बी बटा सी 1 और 6 के रेशियो में वेरी कर रहा है, तो हमारा ए भी उसी अनुपात में वेरी करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बार बार हम कह रहे हैं, यही मीनिंग होता है कि बी बटा सी जिस अनुपात में वेरी करेगा ए भी उसी अनुपात में वेरी करेगा। तो पहले एक कितना था? 120, यानी 1 यूनिट का मान 120, तो 6 यूनिट का मान 720, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कहा गया है सवाल में कि बेलन का जो आयतन है वो उसके त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई का सीधा समानुपाती है, यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एच। इसका भी सीधा समानुपाती है, इसका भी सीधा समानुपाती है, मतलब इनके प्रोडक्ट का सीधा समानुपाती होगा। हमने पहले ही आपसे कह रखा है, अगर मान लो कि फिर कह दे कि बेलन जो है वो सी का सीधा समानुपाती है तो हम फिर सी से गुना कर देंगे। अगर कह दे कि ये डी का सीधा समानुपाती है तो हम डी से गुना कर दें। अगर ये कह दे कि ई स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है तो हम ई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जितने चीज़ों का समानुपाती होगा सबको गुना कर देना है, और जिसका भी ये उल्टा समानुपाती होगा उससे डिवाइड कर देना है इस तरफ। ठीक है, एकदम आसान सा रास्ता है। अब 2 सिचुएशन है बंधु, दोनों में आपको वॉल्यूम का अनुपात तो दिया हुआ है 1:1। अगर वॉल्यूम का अनुपात 1:1 है तो आर स्क्वायर इंटू एच भी 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। अच्छा, अब पहला में आर स्क्वायर और दूसरा में आर स्क्वायर क्या दिया गया है आपको? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला में h1 हाइट होगा, दूसरा में h2 हाइट होगा, यही होगा ना। आर स्क्वायर इंटू एच, पहले में ये होगा
दूसरा में आपका ये होगा H1 और H2 का आपको रेशियो पूछा गया है। आप सीधा क्या कहेंगे कि ये बटा ये बराबर होना चाहिए 1/1। यहाँ से आपका H1/H2 क्या आ जाएगा 16/9, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। और सीधी सी बात हम बता रहे हैं आपको कि कभी भी जब ये कांस्टेंट हो तो ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में इनका अनुपात 1:1 है। ठीक है, अगर ये नहीं बदल रहा है, 1 और 1 के अनुपात का मतलब क्या होगा, नहीं बदल रहा है, तो R² और H एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब R² जिस रेशियो में वेरी करेगा H उसके विपरीत रेशियो में वेरी करेगा। तो R² आपका किस रेशियो में वेरी करेगा, R अगर 3 से 4 तो R² 9 से 16, अगर R² 9 से 16 तो H आपका 16 से 9 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए कहा गया है सवाल में कि A B² का सीधा C तथा D² का उल्टा समानुपाती है। अब दोनों ही सिचुएशन में हमारा ये वाला वैल्यू दिया गया है B C D, तो ये जिस रेशियो में चेंज करेगा A को भी हम उसी रेशियो में चेंज कर देंगे। तो B² A1 और A2 का रेशियो क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं, जो इसका पहले वाले और दूसरे वाले का रेशियो होगा। पहले में क्या होगा B² यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर। यही पहले वाले और दूसरे वाले A का भी अनुपात होगा, क्योंकि इनका अनुपात यही है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए जो जो कटता है, जैसे ये 3 2 बार 3 है, 1 बार 3 आपका कट जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 या 24। ठीक है, आरंभ में A का मान था 9, यानी 1 यूनिट का मान 9, तो 24 यूनिट का मान 9 गुना 24 होगा, जो कि 4 में कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका नन ऑफ दिस का आंसर सही हो जाएगा। पॉज करके सवाल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने सवाल पढ़ लिया है तो इतना बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसमें कुछ फिजूल सेंटेंस डाला गया है, जैसे गैस का निश्चित द्रव्यमान है ना, निश्चित तापमान, इन चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी सवाल में, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें डाल दिया गया है। मेन बात ये है कि जो प्रेशर है यानी दाब, प्रेशर जो है वो आयतन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा ये सवाल में कहा गया। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो देखिए जब दो ही चीज़ है ना, तो जिस रेशियो में हमारा वॉल्यूम यानी प्रेशर जिस रेशियो में चेंज होगा उसके विपरीत रेशियो में वॉल्यूम चेंज होगा। सीधा सा ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, प्रेशर हमारा किस रेशियो में चेंज हो रहा है, 20% की कमी यानी 100 से 80, 100 से 80 का मतलब 5 से 4। ठीक है, प्रेशर हमारा किस रेशियो में चेंज हो रहा है 5 से 4, तो वॉल्यूम इसके विपरीत रेशियो में चेंज होगा यानी 4 से 5। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, पहले वाला था 100%। जब भी बदलाव होता है तो आरंभिक को हम 100% मानते हैं, और 1 यूनिट बढ़ा है ये आपका हो जाएगा 100/4 यानी 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है बंधु, तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएशन का जो सेकेंड पार्ट था उस पर भी कुछ सवाल हमने किया, और भी सवाल हैं, ऐसा नहीं कि सारा सवाल को करना संभव नहीं है किसी वीडियो में। तो जो भी सवाल होगा बचा हुआ मिसलेनियस के माध्यम से हम डालते चले जाएंगे। जो भी अर्थमेटिक के वीडियो देखते हैं हमारा मिसलेनियस का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रेशियो भी लगभग हमने फिनिश कर दिया है,
इसमें अब कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बचा हुआ है और एक आपका प्रोपोर्शन बचा हुआ है। तो वो दो वीडियो में वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज हम स्टार्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। मिसलेनियस में मेनली आपका रेशियो का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कम्बिनेशन ऑफ रेशियो और वेरिएशन का। तो आप मिसलेनियस का भी वीडियो देखते रहिएगा और रेशियो का भी देखते रहिए, और साथ में हम जो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं एडवांस मैथ में, अगर चाहें तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।